नमस्कार दोस्तों, रीवा पीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम 50 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर है। दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब अनंत होते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्रामावस्था में निम्नलिखित कारणों से होती है। घर्षण बल के कारण। गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण कोई भी गेंद ऊंचे स्थान पर ज़्यादा उछलती है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता? तो घनत्व का। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का। मैक नंबर किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से संबंधित होता है मैक नंबर। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का, इंफ्रारेड का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन का। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? तो काला। तो लाल रंग का जो गुलाब है वो हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। डायनेमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? क्लोरीन। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समानांतर पैरेलल क्रम में। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना संवहन कन्वेक्शन का उदाहरण है। एसआई में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वायु एक मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनेमो के द्वारा। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में कमी आएगी। तो पृथ्वी से अगर चंद्रमा पे जाया जाएगा तो भार में कमी आएगी। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली की विशेष बनावट के कारण। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। क्यों? एवोगैड्रो की परिकल्पना के नियम के अनुसार। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जा सकती है? सीलियरी मांसपेशी द्वारा रखी जाती है। सीलियरी मांस जो हमारे जो फोकस है उसको मेंटेन करने के लिए। सूखी बर्फ होती है। क्या होती है सूखी बर्फ? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl बोलते हैं। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण बल लगता है।
संगमरमर किसका रूप होता है? तो लाइमस्टोन चूना पत्थर का। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन गैस। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। तो ये हमारे 50 सवाल रहे मित्रों साइंस से संबंधित, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो इसे पूरा देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन्हें आप बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आए हुए एग्ज़ाम के कुछ प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।